25 मई को छठे चरण में सुल्तानपुर में चुनाव है। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के बीच मेनका गांधी से हमारे संवाददाता अमित गर्ग शुक्ला ने खास बातचीत की। मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यात्रा में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चुनाव यात्रा में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, सुल्तानपुर की मौजूदा सांसद और इस बार की प्रत्याशी भी मेनका गांधी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैसी चल रही हैं तैयारियां चुनाव की? अच्छी चल रही है। पूरी पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत काम कर रही है। हमारे विधायक जी भी हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार प्रदर्शन और बेहतर होगा? हाँ, पिछली दफा तो मैं नहीं थी यहाँ, तो फिर भी, और प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर थे। इस दफा लिहाज हुआ है, क्योंकि पिछली बार अंतर हार जीत का बहुत कम था मैम, 14,500 के आसपास शायद। 14,000। इस बार उससे बेहतर रहेगा। बहुत बेहतर। क्या फैक्टर होंगे मैम जिसके आधार पर आप मान रही हैं 5 साल एक सांसद के तौर पर आपने जो काम किया है, डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर? कॉम्बिनेशन है बेटा। एक तो जो सरकार ने किया है और दूसरा जो हमने मिल करके यहाँ इस क्षेत्र के लिए किया है। मैम, सामने इस बार राहुल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं और राहुल गांधी ने कन्नौज में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार गठबंधन का तूफान है उत्तर प्रदेश में। वैसा कुछ देख पा रही हैं आप? मैं सुल्तानपुर में तो नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ नहीं देख पा रही? इससे बाहर तो मैं गई नहीं हूँ, यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य 80 सीटों का है। आपको लग रहा है उस लक्ष्य की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है? ये भी मुझे नहीं मालूम। आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो सुल्तानपुर के बाहर देखती ही नहीं है। सुल्तानपुर में हम इस गुलदस्ते में एक फूल बनेंगे जरूर प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उसके बाहर मैंने देखा नहीं। मैम, आप उन सांसदों में रही हैं जो कि कोरोना काल के दौरान भी लगातार सुल्तानपुर के लोगों के बीच में रही हैं। आप लगातार यहाँ पर आती रही हैं। वैसे सांसद नहीं जो जीतने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। बीते 5 बरस की कुछ बड़ी बातें जो आप संक्षेप में बताना चाहें? नहीं, मैंने कोशिश की है बड़ी और छोटी बातें करें तो। एक तरफ से बड़े काम हुए हैं, सड़कें, बिजली, सबका उच्चीकरण हुआ है और जो व्यवस्थाएं थे स्कूलों के नवोदय लगा करके, अन्य चीज़ें लगा करके व्यवस्था हुई है। लेकिन उससे बढ़ करके पहली दफ़ा है शायद कि कोई सांसद इनके व्यक्तिगत मुसीबतों को सुनता है और हर घर में एक मुसीबत थी। तो अब हम लोगों ने हजारों में सब लोग सुनने लग गए हैं, पार्टी में विधायक सुनते हैं। तो पहली दफ़ा उनको एक व्यवस्था मिली है जिसमें अपने बोझों को कम कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट महसूस कर पा रही है पब्लिक। मैम, अयोध्या यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो भी चर्चा है चुनाव में। लोगों के दिलों में है लेकिन जबान पर नहीं आई है। और हमारा अपना धोपाप है जिस पर हम लोग बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, उसको भी मैंने ठीक ठाक किया है। अगर आप देख लें तो उस पर भी हम लोगों को बहुत गर्व है जी। वो ये रिलीजन एक इशू नहीं है यहाँ। एक सवाल मेरा राहुल गांधी को लेकर है। चर्चा थी कि वायनाड के साथ साथ वो अमेठी में भी एक बार फिर से लौटेंगे। अमेठी नहीं लौटे, रायबरेली चले गए। क्या कारण देख पा रही हैं? क्या मालूम बेटा, मैं उनके लिए क्या जवाब दे दूं? मैं नहीं जानती हूँ क्यों क्या कर रहे थे। जैसे पीएम मोदी ने भी कहा, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हार का डर था, उनको मालूम था कि हार जाएंगे, इस वजह से सेफ सीट पर चले गए। मुझे नहीं मालूम। इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? मुझे पता है चुनाव की व्यस्तता है मैम, आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे और करूंगा। एक चर्चा ये भी चल रही थी कि रायबरेली से प्रियंका चुनावी मैदान में उतरेंगी और सामने वरुण गांधी होंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बीच में खबर आई कि शायद वरुण जी ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, मैं चुनाव मैदान में रायबरेली तो कम से कम नहीं जाऊंगा। बेटे जी, आप लोग खुद न्यूज बनाते हो, खुद विश्वास करते हो, खुद उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, खुद कहते हो कि नहीं हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा इस पर? अभी तक तो मुझे कुछ इस पर सही लगा नहीं। यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए वरुण जी? नहीं, अभी तक नहीं आए। आगे आएंगे मैम? अब वो आना तो चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ही काफी हूँ। आगे का उनका सफर मैम संक्षेप में, मेरा आखिरी सवाल है। क्या मालूम बेटा, कौन भविष्य देख सकता है। मुझे मालूम है कि वो काबिल है और ईमानदार इंसान है। लिखते पढ़ते भी बहुत अच्छा है। जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। थैंक यू मैम, समय निकालकर न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। मेनका गांधी जी ने बताया कि सुल्तानपुर में जो कामकाज किया है उसके आधार पर एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलेगा।